अचिंत्य को देखकर खनक ने बस एक फीकी मुस्कान दी और अचिंत्य को खड़ा करके बोली, चलो घर चलते हैं। उसकी बात पर अचिंत्य ने एक स्माइल पास की और फिर खनक के साथ कार में आया और जाते हुए पलट कर एक नजर पीछे देखा जहां पर पिलर के पास एक लाश पड़ी थी, और फिर उसने अपने बगल में अपने एक बॉडीगार्ड को देखकर अपनी एक आईब्रो रेस कर दी, तो उसने बस अपनी पलकें झपका दी और फिर खनक और अचिंत्य जल्दी से घर के लिए निकल गए। घर आकर खनक ने अचिंत्य को डिनर कराया और फिर खुद भी डिनर करके रूम में आई। तभी अचिंत्य खनक के ऊपर आ गया और उसके सीने पर सर रखकर सोने लगा। खनक अभी के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, तो जैसे ही अचिंत्य सो गया, खनक ने उसे अपने ऊपर से हटाकर अपने बगल में कर लिया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए सो गई। ऐसे ही अब आधी रात का वक्त हुआ तो अचिंत्य की आंखें खुली और उसने सामने खनक को देखा और फिर हल्का सा उठकर उसके होठों पर किस कर लिया और फिर अपनी एक जैकेट ली और फिर एक एविल स्माइल पास करके बालकनी से जंप करके वहीं से दूसरी कार में गया और फिर वहां से अपने हेल मेंशन में आया जहां पर एक आदमी को बांध कर रखा गया था। अचिंत्य आया और एक औरत के साथ अपने सोफे पर बैठ गया और फिर अपनी गन घुमाते हुए सामने देखने लगा तो सामने वाला आदमी शॉक में था। वो डर से घबराते हुए हकलाने लगा और बोला, तुम तो उसकी बात सुनकर अचिंत्य एविल स्माइल के साथ बोला, मैं पागल हो गया था, एक बच्चे टाइप, आई एम गॉन मैड। अचिंत्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। फिर वो उठा और अपना ब्लेजर सेइंग करते हुए बोला, डेविल इज बैक। इतना बोलकर वो उस आदमी के पास आया और उसे पकड़कर बोला, मेरी खनक चाहिए थी तुझे क्या लगा कि तू अपने आदमियों को मेरा बॉडीगार्ड बनाएगा और उन्हें भेजकर मेरी खनक को आसानी से ले जाएगा? फिर एक एविल स्माइल के साथ उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी एक फिंगर को कसकर मरोड़ दिया, जिससे वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर अचिंत्य बोला, मेरे शिप लेकर लगता है कि मुझसे जीत गए, बट दे आर नॉट नो दैट आई एम ऑलवेज विनर। अचिंत्य के इतना कहते ही ऊपर से एक बड़ा रोलर आया और उस आदमी के ऊपर गिर गया, जिससे वो आदमी पिस गया। सब उसकी ये हालत देखकर सहम गए थे। अचिंत्य वापस अपनी जगह पर आया और सबको देखकर बोला, एएसएस से चीट करने का यही अंजाम होता है, नाउ गो बैक टू योर वर्क्स। उसकी बात सुनकर सब अपनी अपनी जगह पर चले गए और अचिंत्य मुस्कुराकर खड़ा हुआ और अपने मन में बोला, शेर हमेशा एक ही होता है। इतना बोलकर वो जल्दी से मेंशन के लिए निकल गया। वो आया और चेंज करके वापस खनक के पास सो गया और फिर खनक को अपनी बाहों में भरकर उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए बोला, तुम्हें पाने के लिए इस कदर पागल है हम कि आशिक आवारा दीवाना कहलाए गए। तुम्हें जब से देखा है इस दिल की हर धड़कन में तुम हो ऐसा ही कहकर दिल को जीना सिखाते गए। फिर वो अपने मन में बोला, पता है तुम्हें चीट कर रहा हूं माय लव, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकता था। इतनी जल्दी मरना भी नहीं है मुझे और हारना पसंद नहीं है, इसीलिए ही चोट लगने के बाद डॉक्टर से ये सब कराया जिससे तुम्हारे करीब रह सको जान। इतना बोलकर वो खनक को देखते हुए ही नींद की आगोश में चला गया। ऐसे ही सूरज की लालिमा जब आसमान में छाई तो दूसरी तरफ अगस्त्य की आंखें खुली तो देखा कि स्वीटी उसके पास नहीं थी। फिर उसने अपना सिर ना में हिलाया और अपने मन में कहा, जब से विवेक आया है तब से पता नहीं क्या हो गया है बेबी को, ना मुझ पर ध्यान देती है और ना ही किसी चीज पर। फिर वो अपनी बात काट कर बोला, नो आई एम रॉन्ग, मे भी बात कुछ और हो। इतना बोलकर वो वॉशरूम गया और रेडी होकर सीढ़ियों से नीचे आने लगा। तभी उसकी नजर सामने स्वीटी पर गई जो सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। लेकिन जब विवेक को देने की बारी आई तो स्वीटी ने एक मेड को इशारा कर दिया और वो मेड विवेक को सर्व करने लगी। अगस्त्य आया और टेबल पर बैठकर स्वीटी को देखकर ब्रेकफास्ट करने लगा। वहीं विवेक की नजर स्वीटी पर थी। अचानक वो मुस्कुरा कर बोला, वैसे भी भाभी जी आप खीर बहुत अच्छा बनाती हैं, दिल करता है कि आपके हाथों को छूं। उसने इतना ही कहा था कि अगस्त्य ने उसे घूर कर देखा तो विवेक अपनी बात बदल कर बोला, आप मतलब कि आपके चरण छू लूं? उसकी बात सुनकर स्वीटी अगस्त्य के बगल में बैठ गई और धीरे से बोली, तुमने इन्हें यहाँ क्यों रखा है? उसकी बात अगस्त्य को अजीब लगी तो उसने बस स्वीटी को आंखों से ही शांत रहने का इशारा किया। स्वीटी विवेक को देखते हुए अजीब सा मुंह बना रही थी। उसे रह रहकर कल सुबह की बात याद आ रही थी जब
स्वीटी भागते हुए नीचे आई तो सामने विवेक से ही टकरा गई थी, पर वो गिरती उससे पहले विवेक ने उसे पकड़ लिया था, जिससे उसका मंगलसूत्र नजर नहीं आ रहा था और उसकी मांग का सिंदूर भी इतना दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी खूबसूरती बहुत अच्छे से नजर आ रही थी। विवेक उसे देखकर खो सा गया था, इसीलिए वो पहली मुलाकात में ही स्वीटी की कमर को सहलाते हुए उसके होंठों की तरफ बढ़ रहा था। बस वहां कोई नहीं था और ना ही कोई सर्वेंट, लेकिन विवेक कुछ करता उससे पहले ही स्वीटी ने उसे खुद से दूर कर दिया। वो विवेक से कुछ कहती उससे पहले ही अगस्त्य आया और उसे अपने गले से लगा लिया। स्वीटी उसे ऐसे देखकर दोनों को देखने लगी तो अगस्त्य ने बताया कि विवेक मीरा के फियांसे का भाई, मतलब मीरा का होने वाला देवर था और वो यहाँ कुछ काम से आया था। वो होटल में रुकने वाला था तो अगस्त्य ने उसे यही रोक लिया था और स्वीटी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस ये सोच रही थी कि अगस्त्य को उस दिन की बात बताए या ना बताए। ये सोचते हुए स्वीटी ब्रेकफास्ट कर रही थी और विवेक की नजरें बार बार उसके ऊपर जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ खनक ने अचिंत्य को रेडी कर दिया था और खुद अपनी साड़ी के प्लेट्स बना रही थी। तभी एकदम से अचिंत्य अपने हाथों में बास्केटबॉल लेकर रूम में आया। अपने सामने खनक को बिना पल्लू के देखकर उसकी हार्ट बीट तेज चल रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो उसके पास जाकर खनक के होठों को चूम ले, क्योंकि वो अपना कंट्रोल खो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। वैसे ही वो खनक की तरफ बढ़ रहा था। वहीं इन सबसे अनजान खनक अपनी साड़ी के प्लेट्स बनाने में खोई हुई थी। अचिंत्य के डिजायर उसे खुद पर काबू नहीं करने दे रही थे। वो ऐसे ही खनक के पीछे आया और उसकी पीठ पर अपने होठों को सेंसुअल तरीके से फेरने लगा। अचिंत्य का टच फील करने के बाद खनक की आंखें बंद हो गई और वही अचिंत्य उसकी ब्लाउज की डोरी को खोलने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ा रहा था। तभी खनक की आंखें खुल गई। उसे याद आ गया कि अचिंत्य इस हालत में था ही नहीं कि उसके साथ ये सब कर पाए। खनक कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अचिंत्य एकदम बच्चों जैसे बोला, कैसा लगा खनक? खनक उसे कंफ्यूज होकर देखने लगी तो अचिंत्य ने उसके सामने एक रोज दिखा दिया और कहा, इसका टच ना बहुत स्मूथ था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को ही ये टच करवाऊंगा। ऐसा कहकर वो अपने दांत निकालकर स्माइल कर रहा था। अब खनक को भी ना चाहते हुए स्माइल करना पड़ा तो अचिंत्य फिर से बोला, आज हम फिर से भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे। उसकी इस बात पर खनक बस उसके गाल पर हाथ रखकर मुस्कुरा दी और फिर बाहर चली गई। उसके जाते ही अचिंत्य अपने गाल पर हाथ रखकर खनक का टच महसूस करते हुए धीरे से अपनी सर्द आवाज में बोला, बस इसी के लिए तो मैं पागल हूँ माय लव, और अब उस दिन के लिए जब तुम खुद से मेरे बहुत करीब आओगे तब हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए अचिंत्य के चेहरे पर एक गहरी स्माइल थी। वहीं खनक किचन में खड़ी होकर चाय उबाल रही थी, लेकिन उसके दिमाग में अचिंत्य की हरकतें चल रही थी। वो कुछ सोचते हुए बोली, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? डॉक्टर ने तो सब बता दिया था और फिर मेरी आंखों के सामने उन्हें बहुत चोट आई थी। फिर वो अपने माथे पर अपने हाथ से टैप करके बोली, तू बहुत ज्यादा सोच रही है खनक, ऐसा कुछ नहीं है, काम पर ध्यान दे। यही सब सोचते हुए वो अपना काम करने लगी। वहीं दूसरी तरफ स्वीटी बालकनी में खड़ी थी और अगस्त्य के बारे में सोचते हुए अपने मन में बोली, बहुत गलत किया है मैंने अगस्त्य के साथ, बहुत हर्ट हुआ है वो मेरी वजह से। उसका बर्थडे आ रहा है तो इस बार उसे बहुत ही धमाकेदार गिफ्ट दूंगी। ऐसा सोचते हुए वो मुस्कुरा कर बोली, इस बार का गिफ्ट तुम भी याद रखोगे पतिदेव। फिर वो अपने हाथ फैलाकर वहीं से सामने देख रही थी। तभी उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ फील हुआ तो वो मुस्कुरा कर बोली, ऑफिस नहीं जाना है तुम्हें? उसकी बात पर पीछे अगस्त्य उसके कंधे पर सर रख कर बोला, 2 दिन हो गए करीब नहीं आने दिया तुमने मुझे। उसकी बात सुनकर स्वीटी अपनी नजरें झुकाकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। फिर वो पलट गई और अगस्त्य के सीने पर हाथ रखकर बोली, अच्छा तो पति देव को अभी ही करीब आना है। उसकी बात पर अगस्त्य ने बस अपने होठों का पाउट बना लिया और अपनी एक आई ब्लिंक करके कहा, आओ ना। स्वीटी ने हाँ में सर हिला दिया और अगस्त्य ने उसके होठों की तरफ अपने होठों को बढ़ाया तो स्वीटी अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में शरारत चल रही थी। जैसे ही अगस्त्य उसके करीब आया, उसने कसकर अगस्त्य को बाहर की तरफ धकेल दिया और अपनी जीभ बाहर निकाल कर उसे चिढ़ाने लगी और फिर बोली, जाओ ऑफिस, बढ़िया है, रोमांस करेंगे। उसकी बात पर अगस्त्य उसे उंगली दिखाते हुए जाने लगा। उसका मतलब था कि तुम्हें तो देख लूंगा।
स्वीटी फिर से मुस्कुराने लगी और फिर वो अपने क्लोसेट के पास आई और उसका दरवाजा खोलकर अपने सिर पर हाथ रखकर सोचते हुए बोली, क्या चूज करूं मैं। वो सोच ही रही थी कि तभी किसी ने फिर से उसकी कमर पर हाथ रखा। स्वीटी मुंह बनाते हुए बोली, मानो कि नहीं, फिर से आ गए ना। स्वीटी बोल ही रही थी कि तभी उसके कान के पास किसी की आवाज आई, बेबी आई वॉन्ट यू। उसकी आवाज सुनकर स्वीटी की आंखें बड़ी हो गई। वो खुद को छुड़ाने लगी लेकिन वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। स्वीटी पीछे पलट कर देख ही नहीं पा रही थी। वो बहुत छटपटा रही थी। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने कसकर अपने पैर से पीछे वाले के पैर पर मारा, जिससे उसकी पकड़ स्वीटी पर से ढीली हो गई। स्वीटी ने खुद को सही किया और पीछे पलट कर देखने लगी, लेकिन अब उसके पीछे कोई नहीं था। ये देखकर स्वीटी सोच में पड़ गई। उसके माथे से पसीना आने लगा था और उसकी हालत खराब हो गई थी। आखिर किसने किया था स्वीटी के साथ वो सब? क्या यह कोई साजिश या फिर है स्वीटी की इमेजिनेशन? और क्या होगा जब खनक को पता चलेगा कि अचिंत्य बिल्कुल ठीक है? जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्टलेस लवर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।